हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था और पहले वीडियो को आप लोगों ने देखा और काफ़ी पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आपने में शेयर किया और आप लोगों का जो कमेंट्स आया, आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए मुझे कुछ बातों को ध्यान में रख करके वीडियो बनाना है। आप लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने चल रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर जब आप बनाते हैं तो पूरा हिंदी ही बोल देते हैं, कुछ इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग किया करिए। इसलिए मैं आप लोगों के सुझावों का अति आभारी हूं और इस वीडियो में मैं सुधार करके वीडियो बनाने चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से मुझे सुझाव देते रहेंगे। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले के वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बताया था। जैसा कि मैं आज एक सवाल लेकर के भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालकर पुनः मान लिखना बताने चल रहा हूं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसमें बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दे करके और आपसे कहा जा रहा है कि आप साइन ए और कास ए का मान लिखिए। तो प्यारे बच्चों, साइन ए और कास ए का मान लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था कि आप तीनों भुजाओं का ज्ञात कर लेंगे कि तीनों भुजाओं के मान क्या है। दो भुजाएं दी हुई होती हैं और एक भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो AC हमको ज्ञात करना है तो AC को हम x मान लेंगे। तो जब हम AC को x मान लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको वैल्यू रखना होगा, AC की जगह x रखेंगे, x का स्क्वायर। AB दिया गया है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 7, 7 का वर्ग लिख लेंगे। इतना के बाद जब आप मान लिख लेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, 24 का स्क्वायर 24 गुणे 24, ठीक है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, दोनों को जोड़ लेंगे आप। एक्स स्क्वायर बराबर यहां जोड़ लेंगे 9 6 15, ठीक है, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर की जो संख्या है वह करड़ी में चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। एक्स बराबर करड़ी में 625, अर्थात यदि आप 625 का वर्गमूल लेंगे तो प्यारे बच्चों जो मान आने वाला है वह 25 आएगा। ठीक, तो इसका मान निकल गया अब आपका एक्स का 25 सेंटीमीटर। अब आपको मान लिखना है साइन ए का। पहले एक वीडियो में आप लोगों को साइन का मान बता दिया था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ठीक है, लंब हमारा साथ दिया था और हमने हाइपोटेनियस ज्ञात कर लिया है, वो आया है 25। तो साइन ए का मान होगा 7/25 और कास यदि आपको लिखना है तो आपको मैं पहले वीडियो में बताया था आधार बटा कर्ण, अर्थात बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25, तो कास ए का मान आ जाएगा 24/25। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दे साइन सी और कास सी का मान, साइन सी और कास सी का मान जब इसी त्रिभुज में आपसे पूछ देगा प्यारे बच्चों, तो कोण यहां से बदल करके कोण यहां का हो जाएगा। यहां सी लिखा हुआ है तो हम यहां से मान निकालेंगे। जब कोण यहां हो जाएगा तो कोण बनाने वाली रेखा यह आपका बेस बन जाएगी, संलग्न जो भुजा होगी यह आधार बन जाएगी और जो आधार थी यह आपका परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा, अर्थात लंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम साइन सी का जब मान लिखने चलेंगे तो हमारा लंब बदल जाएगा।
जो पहले का आधार था लंब बन जाएगा, जो पहले का लंब था अब वो आधार बन जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए जब हम साइन से लिखने चलेंगे तो हमारा साइन से लिखने के लिए अब देखिए हमारा लंब 24 हो जाएगा और जो हाइपोटेनियस है वो अब 25 आपका हो गया है, यानी 24/25। और काश से जब लिखेंगे तो आपका अब यहाँ आधार बटा कर्ण हो जाएगा, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 7 हो गया है, हाइपोटेनियस अब हमारा 25 ज्यों का त्यों रहेगा, वो बदलेगा नहीं, अर्थात 7/25। इतना ही ध्यान देने की बात थी। एक दूसरा हम सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है आपको, PQR, इसमें PQ आपका 12 दिया हुआ है और PR आपको 13 दिया गया है, और आपसे निकालने के लिए कह दे कि tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए कह दे tan P माइनस काट R आपसे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पुनः हम उपरोक्त सवाल की भांति इसका भी हम एक भुजा ज्ञात करेंगे। इस बार हमें इस त्रिभुज में QR नहीं ज्ञात है, QR को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो QR ज्ञात करने के लिए फिर वहीं हम पाइथागोरस ही लगाएंगे। QR को मान लेंगे x। एक कोण हमारा R यहाँ बना हुआ है और एक कोण P हमारा यहाँ बना हुआ है, क्योंकि सवाल में दोनों चीज पूछी जा रही है। tan का P पूछा जा रहा है और काट का R पूछा जा रहा है, यानी यह भी कोण चाहिए और यह भी कोण हमें चाहिए। तो चूंकि दोनों कोण का अनुपात तो हम लिख लेंगे, लेकिन हमें तीसरी भुजा का ज्ञात होना आवश्यक है, इसलिए हम पाइथागोरस का प्रमेय इसमें फिर लगाएंगे। यानी PR का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर होगा, आधार इसमें है RQ प्लस जो लंब है वह PQ, इसका वर्ग और PQ का वर्ग। तो जो P और R है हमारा कर्ण वह 13 है, 13 का वर्ग बराबर होगा RQ का वर्ग। तो RQ अज्ञात है, इसे हमने मान लिया है x का वर्ग प्लस PQ हमारा दिया गया है, यह दिया गया है 12, तो 12 का वर्ग। यहाँ 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13, 13 13 169 होता है। x का वर्ग ही होगा प्लस 12 का वर्ग 12 गुणे 12, 12 12 में 144 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको अब आप इस पक्ष से इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर x²। यहाँ आप घटा लेंगे, घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा आपका, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, x²। इधर से वर्ग छोड़ेंगे करड़ी में चली जाएगी, तो इसका वर्गमूल होता है 5। x आपका ज्ञात हो गया 5। अब आप इसे लिख लेंगे 5। अब आपको ज्ञात करने के लिए गया था tan P माइनस काट R। तो tan P माइनस काट R ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, tan P माइनस काट R, तो tan P हमको यहां से देखिए लिखना है। tan P होता है लंब बटा आधार। अब हमारा जो है लंब हो जाएगा A बटा आधार बन गया है 12, तो हो जाएगा 5/12 माइनस काट R। काट अब हमको यहां से लेना है, तो काट होता है आधार बटा लंब, तो आधार हमारा अब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 5/12। ठीक है प्यारे बच्चों, 5/12 में से 5/12 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो हमारा मान आने वाला है वो हो जाएगा 0। चाहे तो आप इसका लघुत्तम लेकर 12 लघुत्तम लेकर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 में 12 का भाग देंगे तो भी प्यारे बच्चों 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मान जो अभी देकर के कुछ भी पूछता है तो आप एक भुजा अननोन होगी, आप उसे ज्ञात कर लेंगे। जैसे वह भुजा ज्ञात हो जाती है तो फिर आप जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उपरोक्त बताए गए
सुझावों के अनुसार आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ मैं समझता हूं कि अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।